नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रवण सिंह राठौड़ एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के लेक्चर के अंदर हम आज 4 जून 2022 को आयोजित हुए LSI लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक के पेपर का सोल्यूशन लेके आए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला प्रश्न है, लूनी घाटी में स्थित डिडवाना एक प्लेस है जो कि बूढ़ा पुष्कर, और बूढ़ा पुष्कर पड़ता है अजमेर में, अजमेर के पास स्थित है। यह किस काल से संबंधित है? तो बिना टाइम वेस्ट के मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन सी, यानी मध्य पूरा पाषाण युग। आपको ध्यान होगा कि प्रस्तर युग यानी पाषाण युग, इंग्लिश में बोले तो स्टोन एज, को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। अब पूरा पाषाण को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है निम्न पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण। तो ये जो डिडवाना है, जो कि कहाँ स्थित है, नागौर में, लूनी घाटी के अंदर, और किसके पास स्थित है, बूढ़ा पुष्कर। और बूढ़ा पुष्कर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। ये संबंधित है मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित। ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल अलग है और मध्य पूरा पाषाण काल अलग है। मध्य पूरा पाषाण काल पहले हुआ था, उसके बाद जो काल आया वो था मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल से संबंधित राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण स्थल है। पहला है बागोर, जो कि भीलवाड़ा में कोटारी नदी के किनारे स्थित है, और दूसरा है तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राणा हमीर। जो हमीर थे, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि मेवाड़ का जो राजवंश है वो उसकी गोहिल राजवंश था। उसकी 2 ब्रांच ने मेवाड़ पे शासन करा है। एक है रावल शाखा और दूसरी है सिसोदिया शाखा या राणा शाखा। तो इस सिसोदिया शाखा के संस्थापक थे वो थे राणा हमीर सिसोदिया, और इन्होंने 1326 में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट, जो कि जयपुर में स्थित है और इसका प्राचीन नाम था विराटनगर, पता ही होगा, के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, जिनके नाम है बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख, की खोज की गई है। और ये किस शासक से संबंधित है, कुल मिला के आपको ये पूछा गया है। तो आपको फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि राजस्थान में मौर्य काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है वो है बैराट। मौर्य काल से संबंधित है और मौर्य काल का सबसे बड़ा और फेमस शासक हुए हैं वो है अशोक। तो अशोक से संबंधित शिलालेखों की खोज की गई है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली बीजक की डूंगरी और भीम की डूंगरी, ये 2 ज़्यादा फेमस है जहाँ से शिलालेख खोज किए गए हैं। कैप्टन बर्ट ने जो बीजक की डूंगरी से अशोक का शिलालेख, भाब्रू शिलालेख खोजा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर महादेव भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? यानी टोटल 12 ज्योतिर्लिंग माने गए, तो उसमें से ये आपका 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, सिवाड़ में स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में है। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम भी होता है, और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल, बनास और सिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, तारागढ़ नाम से राजस्थान में 2 दुर्ग स्थित है। एक है अजमेर में, जिसका वास्तविक नाम था अजयमेरू, लेकिन इसका नाम मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने पत्नी तारा देवी के नाम पे तारागढ़ कर दिया, तो इसे गढ़ बेटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो तारागढ़ दुर्ग है वो है बूंदी में स्थित है, और बूंदी में हाड़ा चौहानों ने शासन करा था। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राव राजा बैर सिंह, ऑप्शन ए। राव राजा बैर सिंह या वर सिंह नाम मिलता है, इन्होंने यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ऑब्वियसली बात है, दिवेर की लड़ाई कब हुई थी? अक्टूबर 1582 को। किस दिन हुई थी? विजयादशमी यानी दशहरे के दिन हुई थी। और विजयादशमी कब मनाई जाती है? आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो अश्विन शुक्ल दशमी को। तो विजयादशमी के दिन दिवेर की लड़ाई होती है अक्टूबर 1582 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। लेकिन यह डायरेक्टली महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में नहीं थी। उस समय दिवेर का जो वहाँ पदाधिकारी था, जो वहाँ पे मुगल अधिकारी नियुक्त था, वो था शेरिया सुल्तान खां, और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह जी। और शेरिया सुल्तान खां को मार गिराया जाता है और दिवेर विजय होती है। और इसी दिवेर विजय को, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राणा प्रताप और अकबर। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना किन किन के बीच की संयुक्त परियोजना है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ये 3 राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
ये 3 राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर सैंड लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? यानी डायरेक्टली पूछा गया है कि कवर सैंड लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो कवर सैंड लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था लूण करनसर लिफ्ट नहर, इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं राजस्थान की। एक है बीकानेर, दूसरा है श्री गंगानगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा ऑप्शन सी बीकानेर। लेकिन 2 जिले लाभान्वित होते हैं, बीकानेर और श्री गंगानगर। और कवर सैंड को ही आईजीएनपी का क्या कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएआर द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो राजस्थान टोटल 10 कृषि जलवायु यानी टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि पर्टिकुलर उस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जिला इस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक जेईएन 2022 में भी पूछा गया था। तो राजस्थान में टंगस्टन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है नागौर। नागौर का भी डेगाना, और डेगाना में भी भाकरी गांव, और भाकरी गांव में भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है रेवत की पहाड़ी। तो रेवत की पहाड़ी, भाकरी गांव, डेगाना, नागौर, ये टंगस्टन के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और टंगस्टन के अयस्क का नाम है वुल्फ्रेमाइट, जिसका सिंबल होता है डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जाखम बांध है वह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट 81 मीटर है। और 81 को उल्टा करते क्या होता है, 18। तो 18 मीटर कौन है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर निर्मित होता है बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध कहाँ स्थित है? अनूपपुरा गांव, प्रतापगढ़। किस नदी पर? जाखम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल पूछा जाए, कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा जाए, दोनों का ही हमेशा करेक्ट आंसर रहता है। इस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भी यही आंसर है, वो है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? करौली किसके लिए फेमस है? कैला देवी मैया के लिए, जिनका लकी मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कैला देवी का जो मंदिर है वो बन रखा है कालीसिल नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो करौली और सवाई माधोपुर, इन दोनों जिलों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। यानी बेसिकली पूछा गया है कि इन जो 4 ऑप्शन में से कौन सा लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है, यानी तेंदुआ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, यानी जालाना। जालाना स्मृति वन कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त पाली जिले का जवाईबांध कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी तेंदुआ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में आमागढ़ जयपुर को भी तेंदुआ सफारी के लिए प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी बोलो, लाल चिकनी मृदा बोलो, रेड लोमी मृदा बोलो, सब एक ही बात है। और ये पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इनके आसपास। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। और ये मक्का की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और माही कंचन और माही धवल किसकी किस्म है? याद रखिएगा, टाइप करिएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अधिक जुताई बिल्कुल है, आप ज़्यादा जमीन पे जुताई करोगे तो उससे भी होगा मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट, अधिक छराई बिल्कुल। और अधिक जनसंख्या बिल्कुल, अधिक जनसंख्या होगी तो दोहन भी अधिक होगा प्राकृतिक संसाधनों का। ऑप्शन डी, जैविक खेती। जैविक खेती मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। और ये इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 1983 के अंदर।
और इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम है वो है टिकुमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो आपको पता होगा 1817 से लेकर 1823 तक राजस्थान में अधीनस्थ पार्थक्य नीति संधि होती अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि होता है उसका नाम है चार्ल्स मेटकाफ। और राजस्थान की केवल दो रियासतें हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनके साथ जो सिग्नेचर करे थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीन रियासतों के साथ सिग्नेचर करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था चार्ल्स मेटकाफ, आई थिंक, सॉरी, जॉन मालकम। और बाकी रियासतों के साथ जो सिग्नेचर करे थे उसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। अब इसमें पूछा है कि जयपुर का शासक कौन था जब ये संधि हुई? तो जयपुर का शासक था जगत सिंह, और इसी जगत सिंह के समय युद्ध हुआ था परबतसर में 1807 में, जिसे गिंदौली का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सवाई जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक तो जगत सिंह थे, लेकिन जो जयपुर की संधि पर हस्ताक्षर करे थे जयपुर की तरफ से वो थे नातावत ठाकुर, थे बैरीसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नैनूराम या पंडित नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से राजस्थान से संबंधित है तो सब जग जाहिर है, ऑप्शन बी जगजीत सिंह, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते प्रसिद्ध गजल गायक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? एनी बेसेंट राजस्थान से संबंधित नहीं थी, सुशीला देवी नहीं थी। आपकी जो ऑप्शन ए रहेगा अंजना देवी चौधरी, जिन्होंने किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गई। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी अंजना देवी चौधरी, जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल जो तेजावत है वो एक ही आंदोलन के प्रणेता थे, और मोतीलाल जो तेजावत हैं इन आदिवासी लोग बाबूजी के नाम से पुकारते थे, और इन्होंने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ महाराणा के सामने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो सबको पता होगा राजस्थान के एकीकरण के टोटल 7 चरण थे, जो कि 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर के 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भतृहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भतृहरि का जो मेला है वो राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित होता है, और अलवर जिले में स्थित भतृहरि की जो गुफा है उसे कनफटे नातों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो टोटल 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात। तो पंजाब बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, हरियाणा बनाता है, लेकिन दिल्ली नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बहुआयामी, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं केवल इसको पकड़ रहा हूँ, उस्ता कला। और उस्ता के लिए कौन प्रसिद्ध है? बीकानेर। और इसी उस्ता कला को मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो रुपारेल नदी ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, बिल्कुल बहती है। माही बहती है, और माही कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, बांसवाड़ा की खांदू गांव से एंट्री करती है। और लूनी नदी तो राजस्थान की ही है, लेकिन जो ताप्ती नदी है उसका संबंध राजस्थान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर आधारित ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, पता होगा कि कोपेन ने वनस्पति, वर्षा और तापमान, इन 3 फैक्टर के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर वर्गीकृत किया है। सबसे पहले है BWHW, फिर है BSHW, फिर है AW और CWG। जो AW है ये आपके दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी का थोड़ा सा इलाका इसमें शामिल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सबसे दक्षिणी क्षेत्र, ये AW जलवायु के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति, वर्षा और तापमान। जबकि ट्री वार्ता ने जो वर्गीकरण किया था उसका आधार था वर्षा। ट्री वार्ता से आप याद रखिए, ट्री वार्ता से यानी वर्षा। और थॉर्नवेट ने जो वर्गीकरण करा था उसके आधार थे
वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ऑब्वियसली बात है, बनास बेसिन पूछे, चंबल बेसिन पूछे या बाणगंगा बेसिन पूछे तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का ही भाग है। बनास बेसिन यानी बनास नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित अफवाह तंत्र का जो भाग है वो बनास बेसिन कहलाता है। और बनास बेसिन जो बनास नदी है वह राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। उसकी शॉर्ट ट्रिक है RCBATM, RCBATM यानी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, एम यानी माधोपुर यानी सवाई माधोपुर। तो RCBATM इन 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है बनास नदी। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की 3 नदियां हैं जो 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। पहली है बनास, दूसरी है चंबल और तीसरी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? ऑब्वियसली बात है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं ये आते हैं हाड़ौती संभाग के अंदर, हाड़ौती इलाका कहलाता है ये। तो ऑब्वियसली बात है ये हाड़ौती स्कूल से संबंधित होंगे, तो ऑप्शन सी हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो ये तो राजस्थान की जो कला संस्कृति का बेसिक सा क्वेश्चन है। गैर नृत्य हमेशा होली के अवसर पे किया जाता है। बाड़मेर की कनाना गांव की गैर प्रसिद्ध है, उदयपुर के मैनार गांव की तलवार गैर प्रसिद्ध है, आहोर की भाटा गैर प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी होली। और होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो तो हुआ था ददरेवा गांव चूरू में, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, धूरमेड़ी या शिशमेड़ी, कमेंट में टाइप करिएगा। और दूसरा इनका प्रमुख स्थल है वो है गोगामेड़ी, जो कि नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला पड़ता है गोगा जी की स्मृति में, और जो कि राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। और गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो भवाई शैली में लिखा गया नाटक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन में से बताना है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ऑप्शन सी जसमा ओडन, जसमा ओडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो रणकपुर जैन मंदिर है, ऑब्वियसली बात पाली जिले में स्थित है और नांदिया गांव में स्थित है, मथई नदी के किनारे स्थित है। 1444 खंबे हैं, 1444 खंबे हैं। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा के शासनकाल में जैन सेठ, जैन व्यापारी थर्नक शाह ने करवाया था। इसके प्रमुख वास्तुकार या जो शिल्पी थे वो पाली जिले में एक गांव पड़ता है मुंडारा, उसके थे देपाक सोमपुरा। ठीक है, ये पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है और ये जो जैन के प्रथम तीर्थंकर जिन्हें कि हम आदिनाथ या ऋषभ देव कहते हैं, ऋषभनाथ कहते हैं, उनको समर्पित है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वह जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था अपनी पुस्तक जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा चुका है। कभी पूछता है कि राजस्थान की बोलियों का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति विद्वान कौन था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीहर्सन। राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीहर्सन। और पहली बार राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीहर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो फ्रेंड्स, यही राजस्थान जीके के जो प्रश्न एलएसए के अंदर पूछे गए थे उसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और साथ में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। थैंक यू।